नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आए हैं हम गांव किशनगढ़, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में महम विधानसभा क्षेत्र लगता है और महम शहर के बिल्कुल नजदीकी, बिल्कुल करीब, जिसकी बाउंड्री भी लगती है और मैक्सिमम ये गांव महम टाउन में ही जाता है। तो यहाँ पे हम सर्वेक्षण के लिए आए हैं, विचार लेने के लिए आए हैं कि धरातल पर कैसी कुछ मुहिम है, कैसे कुछ विचारधाराएं हैं, क्या कुछ काम है। जो गांव में लोग हैं, बसिंदे हैं, वो सुविधाओं को ले पा रहे हैं या अभी भी वो वंचित हैं। इस तरह के जो धरातल पर चलने वाली जो स्कीमें होती हैं या जो धरातल पर जो उनकी स्थिति है, हम उसके बारे में अवगत करवाने के लिए आए हैं। हम बातें करते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि कैसा असर है। नमस्कार जी, राम राम जी। एक बार फिर से है ना, आप अपना नाम के बारे में परिचय दे दो। जैसे आपका शुभ नाम क्या है? मीना। आपका? देवी। आपका? संतोष। ताई जी आपका? हाँ जी, केसर। ठीक है जी। अच्छा, ये किशनगढ़ है जैसे कि बताया, आप यहीं के स्थायी निवासी हो, यहीं के हो? हाँ, यहीं के। अच्छा जी। जैसे मान लो, अगर जो परिवार के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भाई रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, अगर उसके बारे में बात की जाए तो आपके पास जैसे रोजगार से आप संतुष्ट हैं? जो हाल फिलहाल में सरकार है या सरकार की जो योजनाएं हैं, जो शैली हैं, उसमें आम जो साधारण आदमी है, क्या उन आवश्यकताओं को ले पा रहा है? कुछ नहीं है जी, कोई भी व्यवस्था नहीं है घर में। तो और के बताओ जी। आस पड़ोस में जैसे मान लो आप तो रोजगार से वंचित हैं, तो आपका रोजगार कैसे हो पा रहा है? मतलब आप निर्वाह कैसे कर पा रहे हो? क्या कर पाते हैं, अपने भैंस बंद है जी, अपना दूध बेच रिश्ता गुजारा कर रही है। आया वो तो कर लिया है, मैं तो ठीक। नौकरी की व्यवस्था कैसे हो? रोजगार कैसे मिले? नौकरी क्या की करे जी, एक छोरा के पास है, 3 लड़की है। अच्छा, आप जैसे मोदी सरकार में कहा जाता है कि भाई जो खाने के लिए व्यवस्था होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो राशन डिपो पे मिलते हैं, वो आपको कितने सालों से मिल पा रहे हैं या मिल पा रहे हैं? नहीं पर मिल पा रहे? जो ये मिला है जी, बीच में कट गया था हमारा तो राशन। अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि इतना वोट नहीं पड़ा, इतना मिला है, फिर कटेंगे सब। वो तो हमने पता नहीं है जी, कटेंगे कि ना कटेंगे। हमारा है कौन है? अच्छा जी, आपका है ही नहीं। काट दिया, 1 महीने 2 महीने देकर काट दिया। आपका कुछ, आपकी कुछ नौकरी की व्यवस्था होगी, घर में नौकरी हो गया तो? मेरी ठोड़िया करवा कोई नहीं। अच्छा ताई जी, आप बताओ, जैसे मान लो जो गांव में आम आवाम है, जो जनता है, वो अपना निर्वाह कैसे कर पा रही है? के मारे भाई मार तो देख, सरकारी नौकरी तो सही। अच्छा जी। खेती कर कि मैं ठेकर लेके मैं घर की है। इतरताओ की तो पेंशन बंद रही मेरी। आपकी बनी पेंशन? बनी नहीं है, ना फोन आया ना कुछ और। आपकी 60+ उम्र है? हाँ। आधार कार्ड में? हाँ। लेकिन उसका फोन वगैरह कुछ नहीं आया, बनी नहीं है। जैसे बोला जाए है कि भाई आजकल तो पोर्टल के हिसाब से काम बन रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, जैसे ही उम्र हुई तुरंत कॉल आई और तुरंत पास हुई। और फिर आंदा है तो कोनी, वो है तो कोनी आंदा। अच्छा जी। तो 70 के से लवा हो रहे, उनकी भी नहीं आंदी पेंशन हमारे यार, कई जने। अच्छा, 70+ भी हैं? मैंने को कितने इकट्ठी हो जाएंगी। इसकी सासुर थी, ये बड़ी है बेचारी की, देखिए आप अच्छा खड़ी बोई बड़ी लाइन लग गई है। उनकी उम्र कितनी उम्र होने के बाद मिली है उनको? 63 तक ऊपर पहुंच रही होगी, इनका तो बड़ी है। अच्छा, 5-7 साल फालतू हो जाते हैं, लेकिन फोन नहीं आता। अच्छा, जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के आधार पर भी चीज काफी कुछ अपने आप बढ़ रही है। जैसे राशन कार्ड भी उसी से बढ़ रहे हैं। फैमिली आईडी में अगर इनकम कम है तो बन जा रहे हैं। ये जैसे कह रहे हैं, आपका नहीं बना? अच्छा, आपका नहीं बन रहा, तो आप और बताओ। मेरा बड़ा है। अच्छा जी। और हम तो हम अभी कीमत बोल रहे मजदूरी गए करे दिहाड़ी मिले तो ठीक है, ना मिले काम मेरा पर की कराई मतलब खाना पीना का ठल्ली है। मतलब मौसम के आधार पे आप निर्वाह कर रहे हो, जो भी जिस भी चीज का काम आ रहा है मौसम के हिसाब से वो ही करके आप निर्वाह कर रहे हो। घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं, इनकम का कोई साधन नहीं है। इनकम का वो भी नहीं।
जी 500 रुपए में क्या होगा शांत यावा लुआया अब तो ना आज गया खाली तो 10 दिन बाद 20 दिन बैठा नहीं ये तो मतलब बेरोजगारी हो गया ना, रोजगार। अच्छा ये बताओ आप, आपका राशन कार्ड क्यों कटा? समाधान इसका पेंशन का देखो जो सरकार के जो वायदे हैं उसके हिसाब से तो कर ही रहे हैं कि ऑटोमेटिक काम हो रहा है, लेकिन मेरा जो सर्वेक्षण उसकी पार्टी के जी आप मोदी के एक दूसरी उसकी नहीं, पार्टी किसी चैनल किसी का नहीं ये होता, तो वो कर वो तो विचार लिया जा रहा है ताकि अगर कोई धरातल पर कमी है तो काम बन पावे, सर्वे करते होगे आप हाँ वो चीज पहुंच पावे। बात ये है, किसी पार्टी के फेवर की बात नहीं है ये। आ जाए बैठ जाए कोई बैठने मन चाहिए। अच्छा आपके मन में ये बात क्यों आई कि भाई आप मोदी के आदमी हैं किसी और के आदमी हैं? जीवन में तो कुछ नहीं है जी। अच्छा पैसा अपना ये पकड़ो एक बार। अच्छा ये बताओ आप, आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बना? क्या पता हमने क्यों नहीं बना, हमने तो बना था कट गया फिर कटेगा तो बनाएगा नहीं। ये मोदी है नुको की नुको है छोरिया के लाडलिया के फार्म भरवाए थे, 6 महीने हो गए इवते पीछे नहीं आ लिए तीनों गुड़िया में तो कोई सी के भी 3-4 बार धक्के खाए ब्लॉक में। अब लोग काम ना बेरा नु झटके मारा है आंगनबाड़ी वाली ब्लॉक में बेरा लगा, अब आंगनबाड़ी में उड़ लग रही है। लेकिन अब तो थोड़ा ये और है कि मेरी छोरी 20 साल में मतलब 3 साल और ज्यादा हो लिए, लेकिन जो पैसे की स्कीम हवा नहीं मिल पाई। आपका नौकरी का कोई साधन नहीं है, सरकारी नौकरी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो भी आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया। और सेम समस्या ताई जी की है। बेटा भी एक लिए बेचारे बेटी भी रखी एक के बेटी कारण तो बन रहा है इसके गुट्ठे को नहीं आते कारण तो बन रहा है। अच्छा जी आधार कार्ड करके देना चाहिए ना, आधार कार्ड तो दे देना ये के लिए तो खाना ली नहीं, फिर आपके जैसे अंगूठे अगर घिस रहे हैं मिल नहीं पाए हैं भी, फिंगरप्रिंट्स थोड़े है तो वैसे दे देना चाहिए ना फिर आधार कार्ड तो एक लिए देना चाहिए इस तरह मानिया नहीं वाली बेचारी को तम जाना तो आपने मिलता ही नहीं राशन। तो जिनकी ये समस्या है उसके हिसाब से भी दोबारा से कुछ उनकी आइडेंटिटी वगैरह ली जाती है। उन्होंने कुछ बताया नहीं राशन कार्ड डिपो में कि भाई जिनकी मान लो फिंगरप्रिंट्स नहीं है, समस्या है, तो वो किस आधार पर अपना राशन ले पावे। अब जिंदगी भर काम किया, आपकी जो घड़ी में पूछ दिया जाए आधार कार्ड बिना कोई अच्छा जी आपकी क्या समस्या थी? अपन दिया है ये आधार कार्ड कौन इसका राशन कार्ड राशन कार्ड नहीं है आपका, पर आपके घर में नौकरी वगैरह हो? छोरा है चार छोरी है अच्छा एक जी। के छोरा है फैमिली आईडी भी चढ़वावा ये भी ना चढ़ फिर पागल है इसके कुमारिया देना ही नहीं एक छोरा है चार पड़ रहा एक अच्छा जैसे मान लो अगर पूछा जाए कि भाई जो पहले की सरकार थी और आज की जो सरकार पानी है, पुनी पीऊंगे कि ना पानी पूरी नहीं, 2-3 बात कर ले पहले, दोनों सरकारों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है कि भाई पहले कुछ काम हुआ करते, राहत थी, या फिर जो बोल रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है और नियंत्रण में नहीं आ रही, कंट्रोल में नहीं आ रही। थोड़ा नीचे कर लो उसको, नीचे कर लो आपको। हाँ इसे पहली सरकार तुम्हारे नाम की तो इसे या हमारा साल में ही रहा है हमने तो बालक पढ़ा दिए, हमारे बीए बालक करे घर बैठे। हाँ तो वे अगर सुविधा नहीं मिली तो सही बात है, सभी बराबर ही है हमारे लिए तो। हाँ तो बड़े क्या पढ़ा दिए लेकिन जैसे मान लो महंगाई का है या सिलेंडर का है, दावा किया जा रहा था कि भाई सब न मिले जी हाँ। हमारा नौकरी में कुछ नहीं मिला उज्जवल जो स्कीम थी उसके साथ उसके कुछ तहत नहीं मिला जी गैस सिलेंडर सब ले उसमें भी एक शर्त कि मैं एक ना कर लियो किससे की वोट ना दियो बस तो ना तो सरपंच की दिया ना उनकी मोदी को दिया करना चाहिए नहीं, ये तो देखो ये तो गलत बात है। वोट दे तो देवे एक मिनट भाई देखो मैं बताऊं, जी करा जबकि मैं करवा सुनो देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। करवा तो कोई एक मिनट चाची एक बात, पड़वा अपने दौर तक घुमा के सारा चाची एक बात सुनो, आपके गांव के सरपंच उम्मीदवार कितने उठे थे?
बहुत ज्यादा उठे है ना। इसका मतलब ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं है कोई कि भाई दबंग से या बंदूक रखना है। एक मिनट सुनो गए थे, कुछ नहीं मिला। चाची, सुनो एक बार, ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी आया और दबंगपंथी से बहुत ने जबरदस्ती वोट करवा ली। ऑप्शन थे, सोच सको, विचार कर सको, लेकिन ये बात कहनी तो गलत होती है कि भाई वोट ही नहीं डालनी। वोट का अधिकार है, इससे भाई सरकार भी चुनी जाती है, उम्मीदवार भी। आपके बीच में कोई सभा होती हो या विचार करने वाले होते हो या अपनी मर्जी से ही वोट डालते हो, जैसे आम आदमी पार्टी की एक अलग पार्टी है, जेजेपी की अलग है, इनेलो की अलग है, कांग्रेस की अलग है, भाजपा की अलग है। अब हरियाणा जनसेवक बलराज कुंडू की अलग से बन गई, एक आशा पार्टी, भारतीय आशा पार्टी एक अलग से बन गई। तो 7-8 पार्टियां हैं। तो आप विचार करके, सुनो एक बार, विचार करके वोट डाल सको किसी भी पार्टी को, या विचारधारा देख के कि भाई काम करने वाला कौन है, या एक ही बार में मन में आ जाए वोट डालनी नहीं। इसकी कुंडू की गहरी थी ना, इसकी गहरी थी चाल। अरे इन लोग शमशेर और बनाना एक बार तो हम वोट तो गिरवा लो, 4 बैग उठे लुआ ले उड़े कोई काम तो करवाओ, हमारा काम करवा ना। दुख नहीं है वोट का, दुख नो है, कोई पूछता ही नहीं, पूछता कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बीजेपी सरकार से जो खरकड़िया है, शमशेर सिंह खरकड़िया, वो दावेदार, एक बेबी नहीं बढ़ लिया है, वो एक बेबी उनका तो सरकार में भी हाथ है, चाहो तो भी कुछ करवा सके हैं, बहुत कुछ करवा सके हैं। उन्होंने कुछ करवाया है मैम में? मेरा राशन कार्ड बनवाया था शमशेर ने, इसका 2 बार बन लिया, मेरा कट गया था। अच्छा, बनाने वाला कौन है? वो तो शमशेर ने अंगला था, मेरा जब बनाया था। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने कहा है कि शमशेर ने हंगा लगाया, हंगा कैसे ये जी, जैसे आपकी जो रिक्वेस्ट है, मैं कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट डालेंगे, कौन था कुछ भी, 1 महीना तो रह रहे आकर आराम फिर एक लुगाई जावती, फिर उसके साथ में गई। हाँ, उनके ऑफिस में सीएससी सेंटर है, कंप्यूटर बैठा है, लेकिन आप ना नंबर काट कर दिया, बोला इस पर तेरा बंद को नहीं हो रहा, आगे तेरा राशन तेरा चालू है। फिर मक्का जी को करने बोला राशन के नहीं है, नंबर बे बदले गए हैं, और यो कार्ड कर दिया हूँ, और इसको तेरा राशन कार्ड बन गया। 2-3 दिन लाई, अगले फिर नहीं बने, फिर कोई मैं लेकर मका देखियो जी नो लाइनो क्या करे, फिर वो उड़ा आया जब उन्हें सिफारिश लाई, जब कम नहीं मिला। अच्छा, सिफारिश किस चीज की लगाई उन्होंने? आगे इसका राशन आगे का आवे है, देखे अच्छा, कहने का मतलब जो डिपो होल्डर है वो दे नहीं रहा था, तो उसने आके उससे कहा भाई क्या करेंगे, लेकिन तो आगे था अब तो कहूँ मैंने के भी रही बेतन वे क्या करे, एक महीने जब रहे हो जे गया था मेरे के सरपंच के भाई का छोरा नो बोला कि चाची तो को कर, मैं के करूं भाई जे मिले। इसका मतलब ये है कि मतलब सीएससी सेंटर ऑफिस में खोल रखा है, तो गरीबों की वहाँ पे सुनवाई हुआ है और रिक्वेस्ट डालते हैं और कार्ड बन जाए। तो ये काम तो आपके नजदीक में जो सीएससी सेंटर हर गांव में 2-2, 3-3 खुल रहे हैं, वहां करो तो भी काम नहीं जा रहा, तो सीएससी सेंटर में अप्लाई करना था। तो फिर एक रिक्वेस्ट डालने का सर है, एक सरकार को कैसे दिया जा रहा है? चाची, एक बात बताओ, और कितने जाना तो 100 रुपये लेवा, हम फ्री कर दे। अच्छा, फ्री 100 रुपये लेवे है बाहर सीएससी सेंटर का, वो फ्री कर दे, डांगरा में न्यार ला तो 100 रुपये की बचत करते हो, बचत करते हैं, और यह बड़ी बात हो जाए गरीब के लिए। कट जाए 100 रुपये की बचत। तो भाई ये आज 100 रुपये बार मत देखे किशनगढ़ में आए थे और इन महिलाओं के बीच में बैठ के जो साधारण सी बात की कि भाई जो गरीब को राहत मिलती है, छोटी छोटी चीजों से मिलती हैं, और जो काम करने का जो श्रेय गया है वो इस लिहाज से गया है कि भाई 100 रुपये की फीस जो सीएससी सेंटर पे दी जाती है, वो सीएससी सेंटर की फीस ऑफिस पे नहीं ली जाती, तो वहां पे राशन कार्ड की एप्लीकेशन दी जाती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो बन जाते हैं, और उनका थोड़ा जो भागने लूझने का काम है उसमें राहत मिल जाती है। तो साथियों, ये थी थोड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें फैमिली आईडी की समस्या, आधार कार्ड की समस्या, राशन कार्ड की समस्या और रोजगार की समस्या हर घर में है। और अक्सर सुनने को आया है कि भाई पहले वाली जो सरकार थी, आज की सरकार है, कुछ लोगों के लिए तो कोई सी भी हो, किसी को कुछ सहारा नहीं मिलता। लेकिन देखा जाए तो आज की समस्या महंगाई की समस्या है। जैसे बोल रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग लेके आए, लेकिन कुछ वंचित परिवार तो वंचित ही रह जाते हैं, उनको राशन कार्ड नहीं मिला। तो धरातल पर समस्या जो की तो है,
और नारेबाजी या फिर जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो अलग लेवल की हैं। ये धरातल है, ये समस्याएं हैं, और उस समस्याओं के निजात के लिए एकजुट होके या फिर विचारधारा करके जो रियल में अपने अपने हलके में जो काम करने वाले इंसान होते हैं उनके बारे में सोचो कि आपका काम कौन कर सकता है। अपनी वोट का अधिकार को दबाओ मत, उसको बोल देते ना जैसे कि डालेंगे नहीं, ऐसा नहीं, विचार करके डालो। किसी की बातों में या 100 रुपये, मैं रात को देखो मैं ये कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 100 रुपये, काम भी बनना जरूरी है। 100 रुपये की रात ले लो, काम भी तो जरूरी है। वो वोट लेकर कोई हमारे करने खांदा है को नहीं। देखो जी, वह बात असली है यार। और आपने भी बेरा होगा, इतना लेंगे इतना तो नूप पड़ेंगे धरती में। कति जमा कति चीज सड़क पर तो पाँच हुआ लो। तो इस वोट की ताकत को समझो, इस वोट की ताकत को समझो, सही जो हकदार है उसको डालो। तो साथियों, ये छोटी सी इनके बीच में जो विचारधारा ली है, तो ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धरातल से जुड़ी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।